हम बस्तरी एक फितरी अमल है जो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, कुर्बत और जज्बाती वाबस्तगी को बढ़ाने का जरिया बनता है। इसके कई तरीक़े हो सकते हैं जिनमें मुख्तलिफ अंदाज और पोजीशनें शामिल होती है। किसी मखसूस तरीक़े का इंतखाब दोनों शरकन हयात की जिस्मानी और जज्बाती राहत पर मुनहसर होता है। हम बस्तरी के बुनियादी उसूल। हम बस्तरी के दौरान चंद बुनियादी उसूलों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है ताकि ये तजर्बा खुशगवार और तसल्ली बख्श हो। 1. रज़ामंदी और बाहमी इत्तिफ़ाक़। हम बस्तरी का अमल दोनों मियाँ बीवी की रज़ामंदी से होना चाहिए। ज़बरदस्ती या दबाव के बग़ैर मोहब्बत और एहतराम के साथ इस अमल को अंजाम देना चाहिए। 2. सफाई और हिफ़्ज़ान सेहत। जिस्मानी सफाई बहुत ज़रूरी है ताकि कोई इन्फेक्शन या बीमारी पैदा ना हो। हम बस्तरी से पहले और बाद में गुस्ल करना बेहतर होता है। 3. जज्बाती वाबस्तगी। हम बस्तरी का मकसद महज जिस्मानी तस्कीन नहीं बल्कि जज्बाती ताल्लुक़ को मज़ीद मज़बूत बनाना भी है। महब्बत भरी बातें और नरमी से पेश आना ताल्लुक़ को मज़ीद खुशगवार बना सकता है। हम बस्तरी के मुख्तलिफ अंदाज़। हम बस्तरी के कई मुख्तलिफ अंदाज़ और पोजीशनें होती हैं जिनमें से हर एक के अपने फ़वाइद और नुकसानात होते हैं। यहाँ 3 बुनियादी अंदाज़ पर तफसील दी जा रही है। 1. लिटाकर हम बस्तरी, मशहूर मिशनरी पोजीशन। ये सबसे ज़्यादा आम और रिवायती अंदाज़ है जिसमें मर्द ऊपर होता है और औरत नीचे। फ़वाइद: ज़्यादा जज्बाती ताल्लुक़ कायम करने में मददगार होती है क्योंकि इसमें आँखों से आँखें मलती है। मर्द को हरकत पर ज़्यादा कंट्रोल हासिल होता है। इब्तिदाई अफराद के लिए आसान और फितरी पोजीशन है। नुकसानात: ज़्यादा वक्त तक बरकरार रखने में मुश्किल हो सकती है क्योंकि मर्द पर ज़्यादा बोझ होता है। अगर औरत को ज़्यादा राहत ना मिले तो इसे मुख्तलिफ ज़ावियों से एडजस्ट करना पड़ सकता है। 2. बिठाकर हम बस्तरी। इसमें मर्द और औरत आमने सामने बैठ सकते हैं या औरत मर्द की गोद में बैठ सकती है। फ़वाइद: दोनों शुरका के दरमियान ज़्यादा जज्बाती कुर्बत पैदा होती है। मर्द के लिए थकन कम और औरत के लिए ज़्यादा कंट्रोल हासिल होता है। छोटे बिस्तरों आतंक जगहों में आसानी से किया जा सकता है। नुकसानात: अगर जिस्मानी हम आहंगी ना हो तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर मर्द की जिस्मानी ताकत कम हो तो इसे लंबे वक्त तक बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। 3. उलटकर दवगी स्टाइल हम बस्तरी। इस अंदाज में औरत झुक कर घुटनों के बिल होती है और मर्द पीछे से दाखिल होता है। फ़वाइद: मर्द को गहराई से दुखूल का मौका मिलता है जो ज़्यादा लज्जत बख्श हो सकता है। कुछ औरतें इस अंदाज में ज़्यादा तस्कीन महसूस करती हैं। तेज़ी से हम बस्तरी के लिए मुनासिब होता है। नुकसानात: जज्बाती ताल्लुक़ और आँखों से आँखें मिलाने का कम मौका मिलता है। अगर औरत को ज़्यादा नरमी दरकार हो तो ये अंदाज़ इसके लिए ज़्यादा मुनासिब नहीं। बेहतरीन तजर्बे के लिए अहम निकात। हम बस्तरी के दौरान बेहतर तजर्बा हासिल करने के लिए दर्ज झैल निकात को ज़हन में रखना चाहिए। 1. इब्तिदाई माहौल की तैयारी। कमरे का दर्जा हरारत मुनासिब हो ताकि आरामदेह महसूस हो। हल्की रोशनी और खुशबूदार मोमबत्तियाँ खुशबुएं खुशगवार माहौल बना सकती है। 2. इब्तिदाई मोहब्बत आमेज़ लम्हात फोरप्ले। अच्छी हम बस्तरी के लिए बराह रास्त दुखूल से पहले कुछ वक्त चुमने, गिले लगाने और एक दूसरे को तसल्ली देने में गुजारना चाहिए। औरत के लिए मुनासिब तैयारी ज़रूरी होती है ताकि दुखूल आरामदेह और खुशगवार हो। 3. रफ्तार और तसलसल। हम बस्तरी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बल्कि आहिस्ता आहिस्ता लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए। एक दूसरे की पसंद और नापसंद को समझना ज़रूरी होता है ताकि दोनों को खुशी हासिल हो। 4. मुकम्मल तस्कीन और इत्मीनान। सिर्फ एक साथी की तस्कीन पर तवज्जो देने के बजाय दोनों की खुशी को मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर किसी को कोई तकलीफ़ महसूस हो तो फ़ौरन बात करनी चाहिए ताकि तरीक़ा बेहतर बनाया जा सके। हम बस्तरी के बाद के आदाब। हम बस्तरी के बाद भी कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है ताकि ताल्लुक़ मज़ीद मज़बूत हो। 1. मोहब्बत भरी बातें। हम बस्तरी के बाद एक दूसरे से मोहब्बत भरी बातें करना और गिले लगाना जज्बाती ताल्लुक़ को बढ़ाता है। 2. सफाई का ख्याल रखना। हम बस्तरी के बाद पेशाब करना इन्फेक्शन से बचाने में मदद देता है। गुस्ला कम अज़ कम जिस्म को साफ़ करना हिफ़्ज़ान सेहत के लिए ज़रूरी होता है। 3. आराम और सुकून। हम बस्तरी के बाद आराम करना और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना ताल्लुक़ को मज़ीद मज़बूत करता है।
नतीजा हम बस्तरी एक फितरी अमल है जो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और ताल्लुक़ को गहरा करता है। इसमें किसी भी तरीक़े को इख्तियार करने से पहले दोनों शुरका की रजामंदी और राहत को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। हर जूड़े की अपनी तरजीहात होती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि एक दूसरे की पसंद नापसंद और जज्बात को समझा जाए ताकि ये तजर्बा दोनों के लिए खुशगवार और तस्कीन बख्श बन सके।